यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का यूपी PCS का यहाँ पर टेस्ट नंबर 5 रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। जो चौथा नंबर था वो हम लोग यहाँ पर देख चुके थे, राइट। 5वां नंबर टेस्ट होगा यहाँ पे जुलाई की जो करंट अफेयर्स थी 2025 की, उसमें इसको कवर किया जाएगा। साथ में जो समान विज्ञान है, साइंस है, उसके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। और यहाँ से अपना जो चैनल UKT, इसका भी हम लोग यहाँ पर 3 पेपर कर चुके हैं यूपी PCS के। ठीक है, और जैसे भी थोड़ा सा पास आता जाएगा तो और हम लोग यहाँ पर पेपर इसके सॉल्व करेंगे, राइट। आते हैं यहाँ से, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन और कारण है आपका। देखते हैं ऐसे। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों में लार्वा, जो पानी होता है लार्वा का, पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि जो जल में मिट्टी का तेल का छिड़काव अगर करेंगे तो मच्छरों का जो लार्वा होता है पानी में डूबकर मर जाएगा, है ना। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड, मिट्टी का तेल जल का प्रस्तनाव बढ़ा देता है। मिट्टी का तेल होता है, जल का प्रस्तनाव क्या करता है, बढ़ा देता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब मिट्टी का तेल जल में छिड़कते हैं तो जो पानी का लार्वा है डूबकर मर जाते हैं जैसे। ठीक है, क्योंकि मिट्टी का तेल में जल का प्रस्तनाव कम कर देता है, अधिक नहीं होता है। ठीक है, 1 सिर्फ यहाँ से करेक्ट है, सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। पहला बोला है वायुमंडल दाब, इसमें बार होता है। ठीक है, पहली बात होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, परम ताप का मात्रक केल्विन होता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। देखो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यहाँ पर इनको याद कर सकते हो, है ना। जो साइंस बैकग्राउंड से उनको याद होगा ये, लेकिन आप नहीं हो तो यहाँ पर इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो यहाँ से याद कैसे करें ना। तो जितनी यहाँ पर चीज़ें आती चलती हैं साइंस में, उनको आपको रिविजन करते चलना है बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आंसर, दूसरे का सभी करेक्ट है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। संक्रामक रोग और यहाँ पर जीवाणु। ठीक है, देखते हैं इसका। पहला है हैजा। हैजा क्या होगा, देखो हैजा हो जाएगा आपको यहाँ से, ये हैजा हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। ठीक है, विब्रियो कोलेरी ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। काली खांसी हो जाएगा आपका हीमोफिलस परट्यूसिस। हीमोफिलस परट्यूसिस मतलब सेकेंड नंबर पे। ठीक है, आगे आता है आपका गनोरिया हो जाएगा आपका नीसेरिया गनोरिया। ये बचा कौन सा, सिफिलिस क्या होगा, ट्रेपोनिमा, इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर तीसरे का, ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये हाइड्रोफोन क्या होता है, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व बताता है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोन होता है ये इसका जो एक तरह से वायुमंडलीय आर्द्रता होती है उसको देखेगा। हाइग्रोमीटर होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता, ये बात करेक्ट है। ठीक है, रेडियोमीटर क्या होता है, ये विकिरण का मापन। टैकोमीटर ये वायुमंडल की गति। लेकिन जो यहाँ पर हाइड्रोफोन ये बात गलत होगी। हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन है, ठीक है, जिसे पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने को लेकर सुनाई देने के लिए उपकरण में डिजाइन किया गया था इसको। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। 5वां, आवर्त सारणी सरल आवर्त गति करने वाला एक जब कण अपनी गति को अंतिम बिंदु से गुजरता है तब क्या होता है। देखो, जब गुजरेगा तो क्या होगा, यहाँ से उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका एकदम करेक्ट है, त्वरण उसका शून्य हो जाएगा। वेग शून्य नहीं होता है, याद रखना है बात ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेग होता है वो शून्य नहीं होता है, राइट। और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ये भी बात यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी करेक्ट है। और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ये सब बातें सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 यहाँ से सही आंसर होगा। दूसरी बात गलत है, वेग शून्य इसका नहीं होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इको कार्डियोग्राफी ECG क्रिया में किस तरंग का प्रयोग करते हैं। ECG में किस जो क्रिया होती है उसका प्रयोग करेंगे। देखो, आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर, ये परास्पर तरंग। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि में परास्पर ध्वनि तरंगे या परास्पर ध्वनि तरंग कहते हैं इनको। और पराध्वनि को हृदय के विभिन्न जो भागों में
परिवर्तन कराकर हृदय के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है और इन तकनीकों को कार्डियोग्राफी है ना, कार्डियोग्राफी कहा जाता है इसी चीज। क्वेश्चन नंबर 7, एडिस इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलाते हैं? 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फैलाते हैं कौन सी? एक तो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, ठीक है, दूसरा जीका बुखार और मायारो पीले बुखार, लेकिन मलेरिया और जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस इसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, तीसरा गलत है, सी। क्वेश्चन 7वां, एडिस इजिप्टी, अच्छा 7वां हो गया। 8वां नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समान मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर, ये जो सही आंसर होगा इसका डी, 390 से 780 nm के बीच, क्योंकि यहाँ पर दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग होता है जो मानव की आंख को देख सकता है, और एक समान मानव की आंख 390 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है सूची 1 सूची 2, यहाँ पे कण है, यहाँ पे खोज करते हैं इसके। पहला बोला न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ठीक है। मेसॉन हो जाएगा युकावा। पॉजिट्रॉन हो जाएगा कार्ल डी एंडरसन। और अगला कौन सा बचा? न्यूट्रिनो हो जाएगा पॉली, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सोनार का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए करते हैं। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? एकदम करेक्ट है। सेकेंड, सोनार में उच्च आवृत्ति की अपसर्व तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सोनार है जिसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, और इसका प्रयोग नौचालकों द्वारा महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए करते हैं, और इसमें उच्च आवृत्ति का एक परस्पर तरंगों का प्रयोग करते हैं, न कि अपसर्व तरंगों का, ठीक है। तो गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित पर विचार करने। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। पहला, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्थिर रहता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, इन धनुष का बनना निम्नलिखित में से किस क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव होता है? एक तो परावर्तन, पहला क्या होगा? परावर्तन, दूसरा पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ष वर्ण विक्षेपण, तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, कोयला द्रवीकरण के संबंध में सही कथन चुनना कौन सा होगा? ठीक है, देखो कोयला द्रवीकरण को कोल टू लिक्विड तकनीक भी कहा जाता है। ये डीजल और गैसोलीन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक पद्धति होती है, जो कच्चे तेल को बढ़ती कीमतों की देखते हुए काफ़ी सस्ती होती है। सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, अभिकथन कारण अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलतापूर्वक तेल और अन्य गंदगी निकाल देता है। 14, पहली बात करेक्ट है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है भी, दोनों बातें सही है, और साथ ही यहाँ पर ये जल का पृष्ठ भी घटा देते हैं। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या होगा? देखो आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मानव में शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला ऑक्सीजन 65%, ठीक है, और उसके बाद कार्बन 18.5%, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका हाइड्रोजन 9.5% और 3.2% नाइट्रोजन। आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी और वह बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग में पाई जाती हैं, ठीक है।
तो पहला गलत है, दूसरा यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 17, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा गलत होगा। पहली बात, पहला बोला है विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, बात करेक्ट है। ये शरीर की उपपची क्रियाओं में उत्प्रेरकों की तरह नियंत्रण करते हैं, ये भी बात सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। आंसर क्या होगा, ये गलत पूछा तो सी गलत है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पीयूष ग्रंथि में कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण में रहते हैं, मतलब कहने का जो पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां का नियंत्रण करते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और इसके कई हार्मोन अन्य, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्मोन जो अन्य भी होते हैं, वो सब अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 19 है, कथन 1, सूची 1 और सूची 2 मैच करते हैं। डीडीटी कीटाणुनाशक, ठीक है, पहला 3। एस्पिरिन जब का हो जाएगा जोरनासी, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा विषैली गैसें से, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो जाएगा आपका अग्निशमन। करेक्ट आंसर 19 का ए। क्वेश्चन 20, नीचे दिए गए विकथन और कारण। नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। पहला 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नमक और बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। नमक बर्फ के क्या है, गलनांक को कम कर देगा, ये भी बात सही है। क्योंकि देखो जैसे अपद्रव जो होता है, अपद्रव जैसे नमक, सोरा आदि मिलने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि गलनांक क्या होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती हुई बर्फ यदि कुछ नमक, सोरा आदि मिलाते हैं तो क्या होगा, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर और -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, आंसर दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए आंसर होगा। 21 है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर USLT भी कहते हैं, जो कि डीजल की एक अत्यधिक स्वच्छ रूप होता है और इसे दहन वायुमंडल में कम प्रदूषण फैलता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। और इसका रेट अभी कुछ टाइम आज कल न्यूज़पेपर में इसका बढ़ा भी है रेट, है ना। तो पहली बात गलत है, इसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी कम होती है, अभी मैंने बताया आपको, सही है। 21 का आंसर पहला गलत है, दूसरा सही है। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होगा। 22वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से महत्वपूर्ण स्रोत, इसका करेक्ट आंसर गेहूं अंकुर तेल, ठीक है, गेहूं अंकुर तेल। मानव शरीर का सब स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विटामिन ई जो गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया है। 22वें का डी करेक्ट आंसर होगा। 23 है, अभिकथन ए कारण आर, ठीक है, देखते हैं। इसमें बोला है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों तथा जड़ों में पाया जाता है। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये पौधे उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अवर्णी लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तथा तनों में जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उन पौधे को लेकर भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, सॉरी अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। और अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, रंगीन नहीं होते हैं, राइट। इनमें मंड, तेल, प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। 24 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। अनुवंशिक रोग और इनके क्या प्रभाव होंगे वो। पहला डाउन सिंड्रोम, ये होता है इससे मंदबुद्धि। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नपुंसकता, ये भी बात सही है, पुरुष में ये भी बात सही है। और टर्नर सिंड्रोम बांझपन, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, स्त्री में होता है जो। और हीमोफीलिया रक्त का थक्का बनना, ये भी बात करेक्ट है। तो सभी एक दूसरे से क्या है, मैच कर रहे हैं। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, अभिकथन ए कारण प्रकाशी तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत पर काम करेगा। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, प्रकाशी तंतु लंबी दूरी के संचरण के लिए
उपयुक्त होता है। ये बात सही, क्योंकि जो प्रकाशीय तंतु होता है ये लंबी दूरी के संचार के लिए आवश्यक होता है और उपयुक्त भी होगा। लेकिन प्रकाशीय तंतु प्रकाश के जो पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन है उसके सिद्धांत पर भी काम करेगा। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशीय तंतुओं को लेकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा था और ये प्रकाशीय तंतुओं को लेकर इसके संचार की बात कर रहा है ना। अगर संचार की ही आगे बात करता, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही आगे बात करता, तो दोनों कथन व्याख्या कर रहे होते। लेकिन दोनों बातें सही हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बी आंसर होगा। 26 है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में क्या होती है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर 9.46 × 10⁻15 मीटर, 15 मीटर है ना। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, याद रखना है। और प्रकाश वर्ष निर्वात में 1 वर्ष चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 27 है, अभिकथन ए कारणार्थ। ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। 27 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं में टकराते हैं जिसमें क्या होता है? दोलन के परिणामस्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबलाइट में दोनों पोल्स पर इलेक्ट्रॉन का गमन होता है और मरकरी गैस के अणुओं से टकराकर ये पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। चूँकि मनुष्य की आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं होती है, इसलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। पहला 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है ना। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। सेकेंड बात भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है। ये भी बात यहाँ से सही है। अगला, मोरेमस रोग प्रोटीन की अधिकता से होता है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि मोरेमस रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, न कि अधिकता के कारण। ठीक है, कमी के कारण होता है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 ए करेक्ट है। 29, पादपों में बीजों एवं फलियों के एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है क्या? जो उपस्थित स्टार्च होता है ये होता है पॉलीसेकेराइड। सी यहाँ से आंसर होगा। पादपों के बीजों की फलियाँ जो होती हैं उसमें एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। और स्टार्च C6H10O5 ये इसका फॉर्मूला होता है, लिख सकते हो। और एक सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है 30। क्वेश्चन नंबर 30 से नीचे दिया भी कथन और कारण देखते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग हो जाता है। पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि रक्त शर्करा में मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह होता है और क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीर्घकाय के बीच बीटा कोशिकाओं का अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। इस प्रकार दोनों बातें में सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, आर वाली कारण। पहली बात करेक्ट है। 30 का आंसर सी। 31 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करने खाना बनाने की व्यवस्था होती है। पहली बात क्या होगी? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके भोजन बनाने की व्यवस्था होती है, जिसके कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप पर गर्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर उच्च तापमान के ऊपर छेद के क्षेत्रफल का उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। राइट, इस प्रकार दोनों कथन यहाँ से सही होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ध्वनि की गति निर्भर करती है किस पर? ध्वनि की गति है ये निर्भर करती है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। बी यहाँ से क्या होगा? 32 का करेक्ट आंसर होगा। माध्यम की प्रत्यास्थता क्या होती है? इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का कारण नहीं है? प्रोटीन के कारण में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 33 का ए, विटामिन सी का निर्माण करना प्रोटीन का कारण नहीं होता है ये। 34 है, निम्नलिखित में से सूची 2 को मैच करना है। टेक्सॉल प्राकृतिक बहुलक, केवलार प्रोटीन, चमड़ा केसरोधी दवा,
खुर, संश्लेषित रेशा, इनमें से कौन से यहाँ पर सही मैच कर रहे हैं? देखो जो सही मैच करेंगे, टेक्सॉल हो जाएगा आपका, क्या टेक्सॉल हो जाएगा आपका कैंसर रोधी दवा, हाँ करेक्ट है। केवलार क्या होगा? संश्लेषित रेशा होता है ये। चमड़ा क्या होता है? चमड़ा आपका प्राकृतिक बहुलक होता है एक तरह से, ठीक है। और खुर क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। खुर मतलब नाखून हम लोग किससे होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, है ना। डी आंसर आंसर होगा इसका। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा 35 का सी, सितार यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है? ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित कौन होता है? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं? ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। सभी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन से एक पदार्थ निश्चेतक नहीं होगा? निश्चेतक में से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 37 का सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका सही आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक औषधि ना कि निश्चेतक है। 38 है, मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर थक्का जमाने में सहायक होती है? आंसर 38 का क्या होगा यहाँ से? ए करेक्ट आंसर होगा यकृत, ठीक है। मानव शरीर में यकृत फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बनाने और जमाने में सहायक होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करता है। इसमें हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है और जो शरीर के भीतर रुधिर थक्का बनने में जमने नहीं देता है। आंसर क्या होगा? एक करेक्ट है। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन गलत होगा? कौन सा कथन गलत है? 39 का आंसर हो जाएगा नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जा सकता है। ये बात गलत है क्योंकि नेत्रदान स्वस्थ कार्निया का दान मृत्यु के 4 घंटे के अंदर किया जा सकता है। ये बात गलत हो जाएगी, 24 घंटे नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 कैरोटिड धमनी, कैरोटिड जो धमनी होती है ये क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा मस्तिष्क होगा, ठीक है। क्या होगा? मस्तिष्क होगा। कैरोनरी धमनी, कैरोनरी धमनी क्या होता है? ये हो जाएगी आपकी हृदय, हार्ट, ठीक है। अगला क्या होगा? मोसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी आपका आहार नाल हो जाएगी, राइट। रीनल धमनी क्या होगा? रीनल धमनी वृक्क हो जाएगा। आंसर यहाँ से 40 का डी करेक्ट है। 41 है, निम्नलिखित पर विचार करना विकथन ए कारण आर। मानव शरीर की ऑक्सीजन की कमी को वृक्क एरिथ्रोपेटिन नामक हार्मोन से श्रवण द्वारा पूरा करने में प्रयास करता है। पहली बात 41 का पहला करेक्ट है, पहली बात सही है क्योंकि जब मानव ऑक्सीजन में कमी होती है, ठीक है, तो वृक्क एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जिससे आरबीसी का निर्माण की गति बढ़ जाती है और जिस कारण मानव में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन दर की कमी दूर होने लगती है। पहला आंसर करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा, कारण भी इसका आंसर यहाँ से ए सही बात है। दोनों व्याख्या कर रहे हैं। 42 सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। रोग और इनके कवक कौन कौन से देखते हैं। दमा, ठीक है, दमा हो जाएगा आपका एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर पे। गंजापन ये होता है टीनिया कैपेटिस, टीनिया कैपेटिस है ना। खाज ये हो जाता है एरकेस एकेरस है ना, एकेरस। और दाद रेनग्रो मतलब हो जाएगा आपका टाइकोफाइटन, टाइकोफाइटन ये होगा करेक्ट आंसर। 42 का एक करेक्ट है। 43 नंबर है, ध्वनि के लघुत्तम कणों को कहा जाता है क्या? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर, इसको कहते हैं फेनॉन, यहाँ से सही आंसर होगा। फेनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण होते हैं और ये दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन फोनॉल में पाया जाता है। ये ध्वनि की क्वांटाइजाइड जो अवस्था होती है और प्रकाश की क्वांटाइज्ड अवस्था फोटॉन है और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में अवस्थित रहित कण होता है। बी आंसर होगा। मानव शरीर मस्तिष्क के बारे में विचार करने, मस्तिष्क सोचने, हृदय की गति नियंत्रित करने तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होगा। पहली बात 44 का से करेक्ट है, सही है। सेकंड बात है
सेरिब्रम ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करती है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी, दोनों बातें करेक्ट हैं। 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सही होगा। 45 है, सूची को सूची 2 को विचार करना है। देखते हैं यंत्र और मापन की राशि कौन सी है। 45 पहला, इसमें बोला है एमीटर। एमीटर क्या होगा? एमीटर आपका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा धारा, ठीक है, धारा मापने से प्रवाहित होने लगती विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर जो होगा वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडल अपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता कहाँ है, ये हो जाएगा। स्प्रिंग तुला, ठीक है, स्प्रिंग तुला से वस्तु के भार को मापते हैं, है ना, क्या मापते हैं, भार आप कितना भाप है, और बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं। आंसर 45 का बी करेक्ट होगा। 46 है, निश्चित दिए गए विकथन और कारण है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है, राइट। शीतकाल में टी का मान कम होने पर आवर्तकाल कम हो जाता है और शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तेजी से चलने लगती है, ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, शीतकाल में इनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगा, बढ़ता नहीं घट जाता है वो। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 46 का सी। 47 नंबर है, वैज्ञानिक ने दूध मिलावट का नियंत्रण करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित डिप स्ट्रिप विकसित किए। दूध में समान मिलावटी के तत्वों के किन का उपयोग किया जा सकता है। 47 का आंसर हो जाएगा, एक तो करते हैं यूरिया का अपमार्जन या अपमार्जक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इन सब का क्या करते हैं, मिक्सचर करते हैं, ठीक है। इस तकनीकी को, इन अशुद्धियों को पता लगाया जा सकता है इसी विधि से जो यहाँ पर अभी वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है, ठीक है, यह आविष्कार किया इसका, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। 48, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होगा। इसका मुख्य कार्य है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व के संबंध में सही गलत बात बता रहा है। हाइड्रोजन के यहाँ पर जो तत्व है उसके बारे में गलत बात है, उसमें से कौन सी है। आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसकी खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश, इसकी परमाणु संख्या -1 है, ठीक है, और इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, और जिनके नाभिक न्यूट्रॉन, जबकि इनके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये ब्रह्मांड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक तत्व होता है। इसके सर्वाधिक ईंधन मान और प्रदूषण रहित गुण के कारण इनको भविष्य में ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 देखते हैं इसको। 50 नंबर है, अभिकथन ए और कारण। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए बात इसका करेक्ट है, सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 51 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, सूची को सूची 2। बालू, बालू क्या होगा, बालू आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। हीरा, हीरा आपका हो जाएगा कार्बन, कार्बन का प्रारूप है। संगमरमर, संगमरमर आपका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, और माणिक्य, जो माणिक्य हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। सही आंसर 51 का डी। 52, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट की विनियमित करता है। आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर बी, पैराथायराइड हार्मोन, बी यहाँ से आंसर होगा। पैराथायराइड हार्मोन का स्राव पैराथायराइड ग्रंथि से होता है और यह हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, बी यहाँ से आंसर होगा। 53 है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर डी। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किडनी, है ना, ये बात गलत है 53 की, ठीक है, क्या हो जाएगी बात गलत, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन द्वारा होता है, ना कि किडनी द्वारा। 54, निम्न में से युग्मों पर विचार करना है और सही यहाँ पर सुमेलित को पहचानना है। सिटी स्कैन, एक्स किरणें, है ना, सिटी स्कैन, दूरसंचार, टीवी प्रसारण। पहली बात है, देखो पहला यहाँ होगा सिटी स्कैन, एक्सरे किरणें, सही बात है। दूरसंचार, माइक्रोवेव तरंग, और टीवी प्रसारण, रेडियो तरंग, ये सभी यहाँ से सही होंगे। आंसर डी 54 का। 55 है, लेकिन यूपीपीसी से इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखना है आपको।
ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी है साइंस का, यूपीपीसी से इतना आसान क्वेश्चन नहीं रखता है साइंस के। ठीक है, अभी मैं अपना पेपर कराऊंगा यूकेटी का चैनल पर, टेस्ट नंबर अलग रहेगा, टेस्ट चौथा है पाँचवा जो भी रहेगा, बाकी मैं अपलोड भी कर दिया हूँ, जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। ठीक है, और सर्च भी करो तो भी आपको मिलेगा। तो वहाँ से मैं जो पहला पेपर लेके आऊँगा अपना साइंस का लेके आऊँगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखेंगे जो यूपीएससी एक्चुअली में पूछ सकता है। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ख़राब नहीं कह सकते लेकिन पेपर अच्छा है, क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं इसमें। मैं लेके आऊँगा थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लाऊंगा बीच का, है ना। आगे आते हैं, 55 नंबर है। 55 बोला है अभिकथन ए कारणार, लार में एमाइलेज एवं लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम पाए जाते हैं। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, और जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग बात बता रहे हैं दोनों ये। ठीक है, ये बात बता रहा है लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम की बात कर रहा है, और यहाँ पर जीवाणु को लेकर के बात कर रहा है ना। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से आंसर होना चाहिए 55 का, हाँ बी करेक्ट होगा। 56 है, निम्न में से कौन सा एक किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति के कारण पता लगाने का उपकरण होगा? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोस्कोप इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपकरण होता है। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति के तरंग मानकर नहीं की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर सी प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश की यहाँ पर प्रकृति दोहरी होती है। ठीक है, और एक कण के समान दूसरा तरंग समान होता है, और प्रकाश के कुछ गुण होते हैं जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण आदि। ठीक है, और प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर किया जाता है, और इसमें जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या प्रकाश को कण मानकर की जाती है। तो कुछ पॉइंट इसके याद रखने हैं। 58 है, देखते हैं इसको। 58 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को मैच करते हैं। सूची 1 सूची 2, नौसादर आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा नंबर नाइट्रोलिम हो जाएगा कैल्शियम साइनाइड। अगला है चिली सॉल्ट पीटर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अगला है सोरा हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। करेक्ट आंसर 58 का बी करेक्ट है। 59 59 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन ए कारण आर, उपकला ऊतक छत ऊतकों का शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों भरने में सहायता करती है। पहली बात, 59वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की काफ़ी क्षमता अधिक पाई जाती है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। 59 का आंसर ए करेक्ट होगा। ठीक है, उपकला ऊतक जंतु के शरीर की त्वचा एवं खोखले अंतरांगों जैसे मुख गुहा, श्वास नली, आहार नल तथा रुधिर जो वाहिनी होती है उसके बाहरी तथा भीतरी भागों में रक्षात्मक आवरण बनाते हैं ये। ठीक है, और एपिथेलियम कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्धावन जैसी काफ़ी क्षमता इनकी होती है, और ये छत ऊतक के शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो पॉइंट है, दोनों बातें सही है, व्याख्या कर रहे हैं। 58 नंबर है, कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। ठीक है, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की भेदन क्षमता से अधिक होती है। पहली बात क्या होगी? सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, पहला गलत है। क्यों? सोचो क्यों गलत है? क्योंकि देखो अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है, और वहीं दूसरी ओर अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। ठीक है, नोट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी करेक्ट होगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करना है। अधिक से कम में अगर व्यवस्थित करेंगे हम लोग तो जाएगा पहले सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम और जस्ता। ए यहाँ से सही आंसर होगा। 62 आते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, ब्रोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ब्रोफाइटा संघ के बारे में कौन सी बात यहाँ से गलत है? आंसर हो जाएगा 62 का ब्रोफाइटा
के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते हैं। डी से आंसर होगा, क्योंकि बरोफाइटा संघ के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। और बरोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे एम्ब्रियोफाइटा का सबसे साधारण व आग्र समूह होता है। इसमें संभव ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है और जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है और अधिकतर बरोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वह स्वपोषी होते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिए गए भी कथन ए कारण आर। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 63 का पहला स्टेप यहाँ से करेक्ट, एकदम सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद वर्णक जो होते हैं वो सहायता और उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है इसमें। और हरित लवक में पर्णरहित के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं और यहाँ से आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना कौन सा गलत होगा। पहला है, हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये कौन सा, ये क्या होगा इसका आंसर, सोचो आप। पहली बात से करेक्ट है, क्योंकि पोषक तत्वों में अलावा हमारे शरीर में आहारी जो रेशे होते हैं जल का भी आवश्यकता होती है और हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है और इनके मुख्य स्रोत साबुन है ना, साबुत खाद्यान्न जो होते हैं, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, आहारी रेशे है ना, हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। और ये जो हमारे आहारी रेशे होते हैं ना, ये हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए और उनको सहायता करेंगे। तो दोनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट हैं। पूछा कौन सा असत्य, मतलब कौन सा पूछा इन दोनों में गलत होगा, तो कोई गलत नहीं है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। डी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से रखना है, स्टेटमेंट क्या पूछा, स्टेटमेंट पूछ रहा कौन सा गलत है, तो कोई गलत, ना तो एक ना ही को, कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों सही है। 65 है, अभिकथन ए कारण आर। भूजल पेयजल को बेहतर स्रोत होता है। पहली बात 65 का यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूजल पेयजल का एक बेहतर स्रोत है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है और उत्तरी भारत में, बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण की एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। दोनों बातें सही है। ए 66 है, इनमें से कौन सा बेमेल युग में, कौन सा मैच नहीं कर रहा युग में बताना है। श्रवण ग्रंथि और हार्मोन में। पहला पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन सही है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन सही है, अग्न्याशय इंसुलिन, ये गलत बोला है, गलत है। जनन ग्रंथि प्रोटेस्टेरोन, ये बात सही है, सिर्फ तीसरा गलत है। आंसर 1 to 4 कितने सही हैं, आंसर हो जाएगा केवल 3। केवल 3 का मतलब क्या, ये केवल 3 नहीं, अच्छा कौन पूछा कौन सा गलत है ना, केवल 3, तो तीसरा गलत है। ठीक है, अगर पूछता कौन सही है तो 1 to 4 सही होते हैं। ठीक है, 67 है, ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है, कोड को प्रयोग करके बताना है। देखो पहली बात है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसके अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इनका उपयोग विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में और जल तथा वायु को शुद्ध करने को लेकर के सिल्क कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में भी यहाँ पर कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सब यहाँ से करेक्ट हैं। ये यहाँ से 67 का आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। सीमेंट के मुख्य घटकों में से कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना होती है। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना 5 से 10%, जिप्सम 2 से 5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% होता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 68 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड यहाँ से सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि शीघ्रता से ना जम सके, थोड़ी ताकि शीघ्रता से जम सके, है ना, क्या लिखा है, हाँ शीघ्रता से जम सके। बात गलत होगी, क्योंकि देखो सीमेंट जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट को शीघ्रता से जमने से रोका जा सके, जम ना सके, है ना, गलत हो जाएगी ये बात। पहली बात सिर्फ करेक्ट है, एक आंसर होगा। 69 है, निम्न में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण होंगे। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण में से कौन से, आंसर हो जाएगा 69 का बी। इनमें से एक तो जल की तरंगे और एक हो जाएगा ध्वनि की तरंगे। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है
यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, जैसे कि जल की तरंगें, ध्वनि तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें, है ना। जबकि आधी जिन तरंगों के संचरण के लिए भौतिक के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे भौतिक चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। और प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। 70 नंबर है अभिकथन ए, कारण आर। निकट दृष्टि दोष मनुष्य में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि नेत्र के पृष्ठ लेंसों की वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी, बढ़ने से कम होती है ना कि घटने से। तो ओनली वन करेक्ट है, 70 का आंसर सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड वाला आप लिख सकते हो उसको की पॉइंट करके, ठीक है। एक अपना नोट्स बना लो, साइंस के जितने भी पॉइंट आते हैं वो आप लिखते चलो पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है। तो एक अच्छा पेपर तक आपको एक अच्छा सा नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सही है इनमें से, देखते हैं। पहला, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम लेमार्क था ट्रेविरेनस ने किया था। पहला 71 का करेक्ट होगा। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी बात करेक्ट है। जीव द्रव सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, सजीव कोशिकाओं में लघु रासायनिक उद्योग शालाओं पे उपमा दी गई है। चारों बातें यहाँ से क्या करेक्ट है, आंसर यहाँ से 71 का ये बात सही है। 72 आते हैं। 72 नंबर है विज्ञान की शाखा दे रखा है यहाँ पर कथन में, और एक दूसरे कथन में दे रखा है किसका अध्ययन कौन कौन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोले लिम्नोलॉजी बीजों का अध्ययन कहलाता है। 72 का पहला क्या होगा, 72 का यहाँ से जो मैचिंग करेंगे तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत झीलों के अल्बुनी जलीय पादपों का अध्ययन होता है। झील अल्बुनी जलों का पादपों का अध्ययन तो हो जाएगा ए का 2, है ना। आगे देखते हैं। मॉर्फोलॉजी पादपों के आकारीय संरचना का अध्ययन होता है, सही बात है। अगला पैलियोबोटनी हो जाएगा आपका चौथा, मतलब पादपों जीवों का जीवाश्मों का अध्ययन। और स्पर्मेलॉजी आपका हो जाएगा क्या, ये पहला बीजों का अध्ययन, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, कैंसर सामान्यतः यकृत एवं मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगा, 73 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से 73 की सही है, आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 74 है वृक्क में पाई जाने वाली निफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही होगा, देखते हैं। पहली बात, निफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, पहला 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। निफ्रॉन रुधिर रासायनिक संगठनों का वास्तविक नियंत्रण करती है, सही बात है भी। तीसरा है रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर बनाए रखने में दोनों कार्य नेफ्रॉन संपादित करते हैं, तीसरी बात करेक्ट है। तीनों यहाँ से सही है, आंसर डी 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। इस टाइप से हम लोग ने टेस्ट नंबर 5 के 74 क्वेश्चन ऐसे कर लिए। अब जो बचे यहाँ पे करीब 76 क्वेश्चन है वो हम लोग 75 से स्टार्ट करेंगे और पूरा 150 क्वेश्चन तक हम लोग कल कवर करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। पार्ट 1 में जितने भी आपके टॉपिक आए साइंस के, उस टॉपिक को जाके अच्छे से आपको रीड करना है। 75 यहाँ पर जितने क्वेश्चन टॉपिक थे उनको रीड करना है और अच्छे से इनको पढ़ना है, ठीक है। कल हम लोग करेंगे इसके आगे के पार्ट। फिर हम लोग अपने यूकेटी का भी टेस्ट लेके आएंगे साइंस का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिखाएंगे कितना डीप से क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं उसमें, ठीक है। एंड करते हैं इसको। और यहाँ पर डेली टारगेट चल रहा है यूपीएससी के लिए, आप यूपी पीसीएस के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है वो भी, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।